सर्दियों में स्टफिंग परोठे खाना किसे नहीं पसंद। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, हर कोई सर्दियों में स्टफिंग परोठों की ही डिमांड करता है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये परोठे। बाज़ार में बहुत तरह की सब्जियां आती हैं, तो उन सब के परोठे बहुत बढ़िया लगते हैं। मूली, गोभी, सबके मटर, तरह तरह की सब्जियों के परोठे बनाएं, आनंद आ जाता है। वैसे भी परोठे इंडिया में तो बहुत तरह के बनते हैं। तो आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे गोभी का परोठा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मज़ा आ जाता है खा करके। तो चलिए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में मेरे स्टाइल के परोठे बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। गोभी के परोठे बनाते समय हमें जो गोभी लेनी है वो जैसे इकट्ठी मेरी हुई हुई है गोभी ऐसी होनी चाहिए। कई बार वो छिद्री छिद्री सी होती है ना, जिसके फूल फूल छोटे से अलग अलग होते हैं, वैसी गोभी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो गोभी के जो फूल होते हैं उसके अंदर कीड़े भी होते हैं, तो आप सारी गोभी को अच्छे से पहले ध्यान से देखिए, फिर उसको अच्छे से धो करके एक छन्नी में आप डाल करके रख दीजिए, ताकि जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है गोभी को, और अब छन्नी में मैंने डाल करके रख दिया था, एकदम ड्राई हो गई है ये। तो अब एक चॉपर में ले करके इसके थोड़े छोटे पीसेस करके हम डालेंगे, और फिर इसको चॉप करेंगे इसी चॉपर में। तो मैं कभी भी ग्रेट करके नहीं डालती हूँ गोभी को, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो इससे परोठे का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में भी सबको ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जो हम कद्दूकस से करते हैं ग्रेट, तो उससे बहुत बारीक हो जाते हैं, उससे उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता। तो आप जब इस बार बनाएं तो ऐसे बनाना, तो उसका फ़र्क देखना आप, तो आपको भी पसंद आएंगे। तो ऐसे हम चॉपर में डाल करके चॉप कर लेंगे। इसमें थोड़े से चॉप हो जाते हैं और थोड़े से बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो ये टेस्ट जो है इसका बढ़िया आता है। देखिए ऐसे हमने रखना है। ये देखिए ऐसे थोड़े से फूल है, थोड़े से बीच में बारीक है, ऐसा हमें रखना है। और इसमें जो मैं डालती हूँ वो डालती हूँ अदरक और हरी मिर्च, धनिया। बहुत सिंपल बनाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपके घर में जितनी मिर्च खाते हैं आप उसी हिसाब से डालिए। तो हम ऐसे तीनों को मिक्स करके रख लेंगे। मैं इसको फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, बहुत से घरों में इसको फ्राई करके बनाया जाता है सब्जी की तरह, तो मैं वैसे नहीं बनाती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार ऐसे भी बना के देखिए। तो हम यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको अलग कर लेंगे गोभी के। अब इसमें मसाले मिलाएंगे, सब में हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि फिर पानी छोड़ देता है नमक के संपर्क में आने से। तो यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है, और मिर्च ली है लाल मिर्च, और ली है हमने अमचूर पाउडर और गरम मसाला। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं बहुत कम मसालों से बनाती हूँ। कई लोग धनिया पाउडर भी डालते हैं, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वैसे अमचूर आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। तो गरम मसाला और लाल मिर्च और नमक डालने से भी बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पे हम पेड़े के अंदर पतला कर लेंगे गोल। मैंने सिंपल जो है वो इसका आटा गूंदा हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके आटा गूंद सकते हैं। और मैं स्टफिंग जो है बहुत ज़्यादा डालती हूँ और आटा कम लेती हूँ, इससे परोठे का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। और हम ऐसे पूरा भर करके अच्छे से स्टफिंग को भरेंगे, और फिर इसको साइडों से पतला करेंगे। ध्यान रहे, जब आप स्टफिंग भर रहे हैं तो बीच से मोटा और साइडों से पतला होना चाहिए। जब हम इसका थोड़ा सा पेड़े को बड़ा करते हैं, तब जो इसकी साइड्स होती है उसको पतला रखेंगे, तो आपका जो परोठा है वो बढ़िया बनेगा। अब देखिए वो बहुत हल्के हाथों से हम बेलन चलाएंगे, और अगर आपका आटा नीचे चिपक रहा है तो थोड़े से चाकू की मदद से आप इसको अलग कर लीजिए। थोड़ा प्लेथन ज़्यादा लगा लीजिए,
जो आटा है वो थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए। देखिए ऐसे आटे को पहले पतला कर लेंगे साइडों से, एक और बता रही हूँ आपको। और फिर इसमें आटा छिड़क दें। इससे क्या होता है कि पानी नहीं आता, जो हमारी स्टफिंग है उसमें पानी नहीं आता और आपका पेड़ा जो है सब तरफ बराबर से फैलता है। थोड़ा सा जब आपका पानी इसमें स्टफिंग में हो जाता है तो आप आटा मिक्स करिए इसके अंदर थोड़ा सा सूखा, और फिर बेलिए, आराम से बिलता है, स्टफिंग भी बाहर नहीं आती। हाथों से पहले अच्छे से दबा लीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे आप दबा दीजिए। इससे हमारी जो स्टफिंग है सब तरफ बराबर से लगेगी। अब वो पहले थोड़ा सा कम था हमारा आटा नीचे, अब मैंने इसमें ज़्यादा डाला है तो हमारा बिल्कुल भी चिपकने का डर नहीं रहता। वैसे इनकेस आपका नीचे चिपक जाता है तो आप चाकू की मदद से या किसी पलटे की मदद से उसको हल्का सा पुश करेंगे तो अपने आप अलग हो जाता है। अब पहले एक साइड से हम सेक लेंगे, फिर पलटेंगे, फिर हम ऑयल लगाएंगे। अब सब तरफ ऑयल लगा के अच्छे से हम इसको सेकेंगे। मुझे ये पराठे क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, आपको मुलायम अच्छे लगते हैं तो आप मुलायम भी बना सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी पराठे का तो मज़ा अपना ही है। सब तरफ से अच्छे से सेकेंगे, क्योंकि हमने स्टफिंग लगाई है तो थोड़ा सा हमारा जो आटा है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है पेड़ा। लेकिन पतले पराठे जो है वो गोभी के हो या मूली के, वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े से मोटे ही होते हैं, स्टफिंग ज़्यादा भरी हुई होती है तभी अच्छा लगते हैं। तो ये हमारा हर तरफ से सिक गया है। अब हमने दूसरा भी इस पे तवे पे रख दिया। धीमी आंच पे आप सेकिए, मीडियम टू लो पे, तो आपके पराठे जो है अच्छे बनेंगे। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी मत सेकिए, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको, ऊपर से जल जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। इसमें जो हमने गोभी की स्टफिंग डाली है वो अधकचरी है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। परोठे अब आपने खाए तो कैसे लगे। बहुत से लोग इसमें अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। अदरक डालते हैं तो उससे भी गोभी की जो बाइबादी होती है वो निकल जाती है। अब हम खाएंगे इसको पिकल और वाइट मक्खन के साथ। वाइट मक्खन के साथ बहुत मज़ा आता है परोठा खाने का। देखिए हमारी सब तरफ जो स्टफिंग है वो अच्छे से आई हुई है। जब आप बेलन को बहुत हल्के हाथों से जब करते हैं, बेलते हैं, तब स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से आती है। अब एक ही बारी में अच्छे से दबा कर करेंगे तो स्टफिंग भी नहीं आएगी और वो अच्छे से सिकेंगे भी नहीं और चिपक भी जाएंगे नीचे। देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग आई हुई है और बहुत अच्छे से लगाएंगे हम मक्खन को। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप अमूल मक्खन ले सकते हैं, घी लगा सकते हैं। अब देखिए सर्दी है तो इनमें तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती ही हैं, तो इनके बगैर तो मज़ा भी नहीं आता। और आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। तो फिर हम मिलेंगे।